જોડાય અને પુણ્યનું ખાતું બાંધે એવી અમારી આરાધના છે. બોરેલીમાં ઉપાસને બનાવો છે સાહેબ. સારું સારું બનાવો તો મહેનત કરવાની છે. આપણે એક નથી ઉપાસન બોરલીમાં મોટા ઓપરેશન એક ઉપાસને જ બનાવો છે. છે. સંઘયાત્રા દેવગુરુની કૃપાથી ખૂબ સુંદર રીતે પૂર્ણ થાય અને તમે તીર્થોમાં ભગવાનની ભક્તિનો ખૂબ સુંદર લાભ લ્યો અને આપણા જૈન ધર્મના નિયમ મુજબ આ યાત્રા કરશો તો યાત્રા ખૂબ તમને ફલદાયી બનશે અને જિંદગીમાં એક યાદગાર બનશે. માટે અમારા આશીર્વાદ છે કે આ યાત્રામાં તમે બધાએ જ્યાં જ્યાં જે તીર્થોમાં જાઓ જ્યાં જાઓ ત્યાં ભગવાનની ભક્તિ ખૂબ સુંદર રીતે કરજો. રાત્રિ ભોજન ન થાય એનો પૂરતો ખ્યાલ રાખજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જે આમાં લાભ લીધો છે એની ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. યાત્રામાં જે પુણ્યશાળીઓ લાભ લીધો છે એ ખૂબ અનુમોદના છે અને હજુ પણ વધુમાં વધુ દાતાઓ આ યાત્રામાં લાભ લેવામાં જોડાય અને પુણ્યનું ખાતું બાંધે એવી અમારી આરાધના છે. સાહેબ છે ને મનપેસર દેરાસર આગળથી તત્વદર્શન બેસાડ બે ચોમાસા અમારા નવા ગામમાં એક અમારો સારા પ્રસંગ હતો. અમે લોકો 700 ફૂટ બીજો બાદ મનપેસર દેરાસરની બાજુમાં એક ઉપાશ્રયની જગ્યા હતી. ચીજ આપણે કહીએ ને કે આપણે કેમ પહેલા કહેતા આપણે બાકડો હશે તો દુકાન બનશે અને દુકાન હશે તો મોલ બનશે. એવી રીતે નાની નાની જગ્યાઓ બી આપણી થઈ જાય ને આ લોકો મહેનત કરે છે બોરલીમાં ઉપાશ્રય બને ને તો ઘણો ફેમસ હોય.
एक ऐसे महापुरुष, आप ये सोच नहीं पाएंगे ये ताकत बन सकती है। माता का नाम रतनबेन और पिता का नाम अक्षयराज, क्या नाम। पूरा जी श्री जैन संघ जिसको नष्ट मस्तक हो जाता है, जिनका नाम स्मरण करने के बाद भी अपने पाप को खत्म कर देता है, वो अध्यात्म युगी पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी पावन सानिध्य में न मालूम कितने दिन रहने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला। तब 8 दिन आधोई में रहा था। आप इतने चमके बरसे, जिसको पुष्करावर्त मेघ कम कहा जाता है, इतने चमके बरसे। और आपके ही 2 बेटे क्या कमाल की ताकत लेकर के बेटे थे, जिनका नाम, एक का नाम ज्ञानचंद्र और एक का नाम आस्करण। 11 साल की छोटी उम्र में चारित्र के मार्ग पर निकल जाने वाले एक मुनि भगवान थे, जिनका नाम था कलाप्रभ विजय महाराज, और आपके भाई का नाम था कल्पतरु महाराज, जिनको हम बंदूर बेलड़ी भी कह सकते हैं। क्या ताकत, एक छोटी उम्र। आप शायद ये बोलते हैं कि छोटी उम्र की दीक्षा में बोलता हूं, आप इन पर कमेंट करने का भी टाइम नहीं है, मगर मैंने आपको जैसे अध्यात्म युगी पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण सिनेमा के साथ रहा हूं, और फिर भी आपके साथ रहते रहते तो आपके साथ तो 2-3 घंटा रहना होता है, फिर तो कलाप्रभ महाराज, कल्पतरु महाराज, सबके साथ। मैं इस आचार्य भगवान की एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। कलाप्रभ सुरेश्वर जी महाराज की जितनी भी बार मिला, जहां भी मिला, जब भी मिला, चाहे प्रवचन में, चाहे मुनि सम्मेलन में, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पूरे दिन भर तक, कितने दिन तक एमना चेहरा पर हताशा, निराशा के उदासीनता क्यारे જોઈ નથી। नेवर, क्यारे हताश नहीं, क्यारे निराश नहीं, क्यारे उदास नहीं। आप कभी भी मिलने के लिए जाओ, चेहरे के मुस्कान के साथ। मेरे से बहुत वडील थे, मेरे पूज्य भी थे, मेरे से गुण में भी अव्वल थे, प्रवचनकार भी जबरदस्त थे, मगर मैंने कितनी बार आपको प्रेम से कहा था कि कलाप्रभ महाराज, कभी तो आपका प्रवचन सुनने का सद्भाग्य मुझे दे दो। मैंने वहां तक कहा था। हजारों लोगों का सद्भाग्य होता है आपके प्रवचन सुनने का, मेरा ही सद्भाग्य नहीं है। चेहरे के मुस्कान के साथ बात उड़ा देते थे। छोटी उम्र में दीक्षा लेने के बाद क्या माहौल बनता है, मैं आपके बेटे के लिए बीच में बात बता दूं। आपके बेटे के लिए तुमने सब कुछ प्रयास किया होगा, मगर 2 क्षेत्र में यू आर 100% फेल। आपके बेटे की कंपनी और आपके बेटे का एटमॉस्फेयर तुम तय नहीं कर पाते हो इस टाइम में। चाहे कितनी भी अच्छी स्कूल तुम लेके आएंगे, मगर बेटे को कंपनी कैसे मिलेगी और बेटे को एटमॉस्फेयर कैसा मिलेगा, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। कलापूर्ण सूरी महाराज, वो तो कलापूर्ण विजय थे, पिताजी थे। दोनों बेटे की अंगुली पकड़ करके आपने क्या संस्कार की विरासत दी होगी, मैं बताऊं। पति और पत्नी दोनों के बीच में बिना झगड़ा घर चलाना मुश्किल है, 10 लोगों के कुटुंब को चलाना मुश्किल है। और ये आचार्य भगवान कलापूर्ण सूरी महाराज के शांत होने के बाद हम नडियाद में प्रतिष्ठा में थे, तब पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण सिंह का समाधि पूर्ण स्वर्गवास का समाचार मिला। तब से लेकर आज करीबन 18 साल तक 650 साध्वी जी भगवान और करीबन 120 साधु, एवरेज 800 साधु साध्वी भगवान का नेतृत्व 18 साल तक सुचारू रूप से, खूब बड़े प्रसन्नता के साथ, सबको सेटिस्फेक्शन के साथ करना कोई कम ताकत नहीं है। मैं आपको एक कहना चाहूंगा, लीडर वही बन सकता है जिनके पास आदि नाम कर्म होता है और यश नाम कर्म होता है। और ये आचार्य भगवान कोई एक कुटुंब के गुरु नहीं थे, 10 कुटुंब के गुरु नहीं थे, मैं बताऊं पूरे समाज के गुरु भगवान के नाम से जिसने प्रतिष्ठा की। आप क्या मानते हो? मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन बताऊं।
या जो भी मेरा प्रवचन आज सुनते हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, एक बार आपकी उम्र याद कर लो और जितना हुआ उनको 36 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर मत लेना, हाँ तुम्हारे पास तो बुद्धि तो अभी बची नहीं। कई लोगों को मैं पूछता हूँ तेरा मोबाइल नंबर क्या है, बोलता हूँ मोबाइल में देख के बताता हूँ। अरे तेरा मोबाइल नंबर, इतनी भी मेमोरी लॉस। ऐसे लोगों को प्रशंसा करते खुद की टेक्नोलॉजी, वो बात का फिर करूंगा। आपकी जितनी उम्र हुई उनको मल्टीप्लाई 360 डेज करो और आपको पता चलेगा जितना हुआ। मैं आपको इतना पूछूं, 100 साल की उम्र का मल्टीप्लाई कर दो 36, कितना हुआ? 36,000 बराबर है 36,000 दिन 100 साल के। आपको कलाप्रभ सिनेमा की ये वैभव का आपको पता नहीं होगा शायद। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर के श्लोक गाथा कंठस्थ करने का आपने प्रयास किया, वो प्रयास चलते 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 36,000 के माइलस्टोन तक आकर के रुका। 36,000 श्लोक कंठस्थ, कैन बिलीव इट। एक मुनि भगवान 11 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के ज्ञान का यज्ञ लगा देता है। क्या 36,000 गाथा, वो तो ठीक है। इतना वैभव लेने के बावजूद भी, ऑक्सीजन की दिक्कत होने के बाद भी, नली डाली थी तब भी 1,000 गाथा का स्वाध्याय किए बिना कभी पानी नहीं पिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी मुनि भगवान का आपके पास फोटो होता है, एक्सरे तो कभी नहीं होता है। आप किसी मुनि भगवान की पहचान कैसे निकालेंगे? फोटो को लेकर के नहीं, एक्सरे से कैसे? आपने उनकी प्रवृत्ति देखी, उनका पुण्य देखा, उनकी प्रभावकता देखी, उनकी परिणति का आपको कहां पता है? क्या परिणति थी? पाप भीरुता कितनी? 3 चीज हमारे वहां सबसे टॉप पे चलती। मैं बताऊं आपको, आपका एक मुनि था ना, और मुनि ने प्रतिक्रमण बढ़ाने का आदेश लिया और प्रतिक्रमण थोड़ा तेज गति से बढ़ाया। बोलने का तरीका क्या होता है मालूम है? किसी को बताना भी तो क्या किस ढंग से बताया जाता है। और ये कलाप्रभ सिनेमा ने इस मुनि भगवान के प्रतिक्रमण के सूत्र की गति देखी, ये कहां रुकता नहीं है। गाड़ी चली और ये प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद वो आचार्य भगवान कलाप्रभ सूरी महाराज ने इस मुनि को बुलाया। बोलने का क्या तरीका होता है, वो सीखने की अक्ल चाहिए तुम्हारे पास। और मुनि को और कुछ नहीं कहा कि प्रतिक्रमण तूने कैसा बढ़ाया, ऐसा बेकार कुछ नहीं। और इतना ही पूछा, दीक्षा तो भले तूने ले ली, मगर तुझे कभी मालूम है लोकल ट्रेन और फास्ट ट्रेन में फर्क क्या होता है? बहुत तेज गति से जाती है राजधानी। वो मुनि ने बोला कि अभी प्रतिक्रमण पूरा हुआ, इसमें लोकल ट्रेन फास्ट ट्रेन कहाँ आई? फिर भी पूछा तो आचार्य भगवान जवाब देना पड़े तो बता दिया, हर स्टेशन पे रुकती है, फ्लैग स्टेशन पे लोकल ट्रेन फास्ट सीधी जाती है। और दूसरा प्रश्न, फास्ट ट्रेन में कौन बैठता है? राजधानी में बुलेट ट्रेन निकली तो उसमें अमीर आदमी, गरीब आदमी किस में बैठता है? लोकल ट्रेन में। अब देखो आचार्य भगवान उस मुनि को क्या कहा, देख हम है ना अमीर आदमी नहीं, हम सब गरीब है। तब मुनि समझ नहीं पाया कि ये क्या कहना क्या चाहते। वो हाथ नत मस्तक होकर के उसको डर लग गया, पसीना छूट गया कि ये क्या बात है गुरुदेव, आप नहीं तू नहीं, मैं भी गरीब हूं, अपने को फास्ट ट्रेन नहीं जमती है। तब तक उसको लाइट नहीं हुई कि क्या कहना चाहते। तब आचार्य भगवान इसको कहा, देख जो उत्तम पुरुष होते हैं ना, वर्षों से जिसकी साधना जबरदस्त चलती है ना, वो चाहे 14 पूर्व धर ने 14 पूर्व का स्वाध्याय अंतर मुहूर्त में कर देते थे। 14 पूर्व का स्वाध्याय एक अंतर में कर देते थे। वो महापुरुष थे। वो चाहे कितनी भी गति से स्वाध्याय करे, वो स्वाध्याय में गति के साथ उनके हृदय का भाव भी बढ़ता था। मगर वो समृद्ध महापुरुष थे। मैं और तू गरीब है, हम तो धीरे धीरे सूत्र बोलेंगे तो ही भाव पैदा होगा। फ्लैग स्टेशन पे रोक यार, जल्दी गाड़ी मत चला तू यार। तब वो मुनि की आंख में हर्ष के आंसू आ गए। तेज गति से सूत्र नहीं बोलना है, धीरे धीरे सूत्र बोलना है और खुद को इंक्लूड कर देना। गच्छाधिपति के पद पे बैठ को ये बोल देना कि हम सब गरीब साधक है
अमीर साधक नहीं है कि तेज गति से बोलने के बाद भी अपने भाव को संभाल पाए। ये आचार्य भगवान में कच्छ में भी मिला, पालीताना में भी मिला, पालीताना में सम्मेलन में भी मिला। बताऊं मैं आपको, 650 कम से कम छोटे छोटे मुनि बालकों और बालिका का नवाणु की आराधना चल रही थी। उनके बीच में मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया, और जब भी मैं सच बताऊं, जब भी जाता हूं ना, तो उनके पास बैठने का मन इसलिए होता था कि 3 चीज आपसे 100% मिलती थी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कहीं आपके पास कोई भी आ जाए, छोटा बड़ा, यदि 3 चीज का दान तुम दे सकते हो, नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 प्रेरणा, और नंबर 3 प्रोत्साहन। जो भी आया, जब भी आया, ये तो मैं मेरी बात करना चाहता हूं। चैत्री होली की साधना थी आपकी रापर में, रापर, और एक ऐसा प्रोग्राम था, जीवदया की किसी संस्था ने प्रोग्राम बनाया था, और 11 बजे सभा की शुरुआत। आप समझते ना, चैत्री होली के दिन, गर्मी के दिन, रापर कच्छ की गर्मी, और गर्मी के दिन में वो आप गए, प्रोग्राम समाप्त हुआ तब 1:30 बज चुका था। चैत्र महीने की गर्मी को दोपहर को 1:30 बजे थे, और इस आचार्य भगवान के पैर में कुछ नहीं था, नंगे पैर। अपने स्थान से उपास्य तक आना, मैं होता ना, मैं इतना मजबूत नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं चाहे कोई कपड़े का भी मोजा पहन लेता। शरीर की मेरी इतनी मर्यादा नहीं थी, सहन करने की ताकत नहीं थी, समाधि बच्चे की नहीं, मुझे मालूम था। और आप नंगे पैर थे, और नंगे पैर थे वो तो ठीक है, नंगे पैर चलता मैं भी चलाऊं बहुत, मगर नंगे पैर चलना, ठंडी में चलना और गर्मी में चलना बहुत फर्क है। गर्मी में चलते तो ऐसे जैसे लगता है कि किसी रेस में लगे हैं, और आचार्य भगवान धीरे धीरे कदम रख के चलते थे। और कमाल की बात तो वो हुई, ये उपास 1:30 बजे जाने के पहले किसी माँ ने इतना कहा, गुरुदेव मेरे घर पगलिया करना है। दोपहर को 1:30 बजे चैत्र महीने की गर्मी में एक माँ ने इतना कहा, मेरे घर पे पगलिया करना है। और सचमुच वो माँ का घर इतना दूर था कि गोचरी पानी का लाभ नहीं मिल सकता था। साथ वाले मुनि ने कहा, गुरुदेव अभी कहां, चैत्री होली की 1:30 बजे की गर्मी, अभी कहां। तब आचार्य भगवान ने कहा, माँ के चेहरे का भाव तो देख, इस उम्र में इस माँ रास्ते पे मुझे रोक देती है, हमें जाना है। ये प्रेम सिर्फ मुनि के प्रति नहीं, 80 साल की माँ के प्रति भी ये प्रेम। और यही प्रेम को लेकर के जब वो माँ के पास गए ने, माँ के मुंह से ये शब्द निकल गया, हमारे हृदय में तो गुरुदेव आप हो, वो हम तो बहुत खुश थे। मेरे जैसी बुढ़ी स्त्री के हृदय में आपका होना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर आज 1:30 बजे की धूप में पता चला आप मेरे घर पे आए नंगे पैर। पहली बार पता चला आपके हृदय में मेरा भी स्थान है। मेरे तो लगता है आज आपके पगलिए नहीं हुए, मेरे वहां भगवान के पगलिए हो चुके। कितनी प्रशंसा करूं। और कमाल की बात तो वो बताना चाहता हूं, क्या कभी कभी दुख भी होता है। 3 दिन के पहले एक किताब आई मेरे पास, आपके ही मुनि भगवान पुण्य निधान विजय जी ने, पूरे समुदाय के हर मुनि भगवान ने आपके गुण की प्रशंसा करने वाली किताब 4 दिन के पहले आई, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये किताब का विमोचन कल के दिन होने वाला था। आपके पूरे जीवन की गुण गरिमा का जिसमें वर्णन था, कदम कदम पे आप पढ़ो लगे। और सच बताऊं, मैंने जब किताब पढ़ी तब मुझे भी तो अफसोस हुआ, अफसोस इस महापुरुष को इतने गुण वैभव को लेकर के बैठे थे, ये मैं भी तो नहीं समझ पाया। कल पहली बार ये किताब पढ़ के पता चला, हो ये इंटीरियर एक्सरे इतना हाइट पे जा रहा था। और कमाल की बात देखो, अपने गुण की तारीफ करने वाली ये किताब पढ़े बिना वो गुणवान पुरुष चले गए। शायद एक मैसेज देने के लिए गए थे। मेरा गुण पढ़ के मैं अपने आप को अहम से पुष्ट नहीं करना चाहता हूं। यदि मेरा गुण मेरे जाने के बाद आपको पता चले, और गुण की रस्सी को पकड़ के
आप जितनी सदगति परम गति में जा सको इतना जाते रहना। शंखेश्वर में स्मृति मंदिर में आदिनाथ भगवान के जिनालय की प्रतिष्ठा का प्रसंग था। आपके नाक में नली थी, हर प्रसंग में वो जा नहीं पाते थे। और एक मुनि ने कहा कि गुरुदेव, ये नली ने आपको पराधीन बना दिया। और कलाप्रभ सूरी महाराज के मुंह से जवाब था, पराधीन नहीं बना दिया, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी दे दी, बहुत कुछ बड़ा मैदान साधना का दे दिया। अब तक जब तक ये नली नहीं थी तब तक हर प्रसंग में उपस्थित रहना पड़ता था। नली ने एकांत दे दिया, अकेले रहने का ताकत दे दी। और जो भी साधना, जो भी ऑब्जर्वेशन में नहीं कर पाता था, सब ऑब्जर्वेशन अब बिल्कुल मजे से कर सकता हूं। नली का मेरे पे आशीर्वाद है कि आत्मनिरीक्षण करने की, अनुप्रेक्षा करने की बहुत मुझे ताकत दे दी। ऐसे महापुरुष के लिए मैं 3 बात करके प्रवचनों को विराम दूंगा। जिनके पास अंतःकरण था, जिनके पास अंतर्मुखता थी और जिनके पास अध्ययन था। अंतर्मुखता, अंतःकरण और अध्ययन, 36,000 श्लोक का अध्ययन। इस माहौल के बीच में भी अपनी आत्मा को याद रखना, ये था अंतर्मुखता। और कभी किसी भी प्रलोभन में खींचे बिना अपने आप की पवित्रता को जीवन भर तक बनाए रखना, ये था अंतःकरण। मैं बताऊं आपको, अंतःकरण वो है सम्यक दर्शन। सम्मदिठी जीवो जैविहु पावम समय किंची अपोसी होई बंदो चैनन नित्यम दसम पुणई। समकीटी पाप करता भी है, इनका कॉन्शियस डिस्टर्ब करता है। माने पूज्यपाद गच्छाधिपति कलाप्रभ सूरी महाराज के पास अंतःकरण के नाम से सम्यक दर्शन निर्मल था, अध्ययन के नाम से सम्यक ज्ञान की अद्भुत विरासत थी, और अंतर्मुक्ता के नाम से स्वरूप रमणता, वो सम्यक चारित्र की डेफिनेशन है। आपके पास सम्यक चारित्र भी था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञान दर्शन चारित्र वही तो मोक्ष मार्ग। इस आचार्य भगवान अध्ययन, अंतर्मुक्ता, अंतःकरण के माध्यम से दर्शन, ज्ञान, चारित्र की श्रेष्ठतम विरासत लेके आए। पूरा वागड़ समाज इस टाइम अपने आप को निश्चित तौर से निराधार महसूस यदि करता हो तो मेरी ओर से उन सभी को एक मंगल कामना भी है। पूज्यपाद अध्यात्म योगी कलापूर्ण सीमा की विदाई के बाद लगता था कि वैक्यूम कौन पूर्ण कर पाएंगे, मगर कलाप्रभ सूरी महाराज ने वैक्यूम क्या पूर्ण कर पाया। आचार्य भगवान की विदाई के बाद आपके गच्छ में जो दीक्षा की भी संख्या बढ़ी, वो निश्चित तौर से ताकत नेतृत्व की थी। मैं पूरे वागड़ श्री समाज को शुभकामना व्यक्त करता हूं। आचार्य भगवान का वैक्यूम निश्चित तौर से आपको ही नहीं, हम सबको अखरेगा, मगर हम नियति के सामने लाचार है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आपके ही छोटे भाई, बड़े प्यारे, हर मुनि भगवान के प्रति जिसके मन में जबरदस्त प्रेम, लगाव सब कुछ है, और डुप्लीकेट कॉपी समझो, जब भी मिलो तब मजे से बात करने की एक आगवी ताकत, वो पूज्यपाद आचार्य भगवान कल्पतरु सूरी स्वर्जी महाराज आज आपके साथ है। कलाप्रभ सिनेमा का वैक्यूम मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, इस आचार्य भगवान निश्चित तौर से पूर्ण कर देंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जिस ढंग से कलापूर्ण सीमा के हर वचन को आपने स्वीकारा, कलाप्रभ सूरी महाराज के हर वचन को स्वीकार करके आपने जिन शासन की अद्भुत शासन रक्षा प्रभावना की है, उसी तरह पूज्यपाद आचार्य भगवान कल्पतरु सूरी महाराज को भी आपके चरण में, इनके चरण में बैठ करके आप जो भी योगक्षेम की बात करें, वो निश्चित तौर से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना। आज मैं भी पूज्यपाद आचार्य भगवान कलाप्रभ सूरी महाराज के जीवन की
कुछ थोड़ी बात करते मुझे भी कुछ आनंद आया। आपसे मैं भी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप जहां भी गए हम सब पर ऐसी कृपा बरसाओ, आपके गुण का वैभव हम सब में भी आ जाए। बी ब्रेव ऑलवेज 6 स्टेप बता दिए, उनको इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास करना।